हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेन सिग्नोवेर इनकार्नेटोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा अभी एक स्टेज पेज बनाकर उस ब्लैक स्पीयर की किताब देखती हुई अभी लेवियाथन ड्रैगन से पूछने लगा, फाराओ यहाँ पर कितना वक्त बीत चुका है। वो सुनने के बाद आप लेवियाथन ड्रैगन यानी फाराओ अपने हाथ में एक घड़ी की किताब देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर बिल्कुल 1 मिनट का वक्त अब बीत चुका है। वो सुनने के बाद मिस लिंडा बहुत देर मुस्कुराते हुए अपने सामने उस ब्लैक स्पीयर की किताब देखती हुई फाराओ से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर लगभग 1 घंटा का वक्त बीत चुका है उस प्यार के अंदर। मुझे पूरी तरह से यकीन है उसे शायद आप उसके प्लेस के बारे में पहले से ही मालूम चल चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर यहाँ पर कैरेक्टर को पढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद मिस लिंडा और फाराओ दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर बहुत ज़्यादा ही ओरा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, ये पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो आप हमें सिस्टम प्लेन से बताया जाता है निर्वाणा और ड्रैगोनाइजेशन को एक्टिवेट कर दिया गया है। मेंटल स्ट्रेंथ और परसेवरेंस आप पहले से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपने ड्रैगोनिक फॉर्म में आ चुका है और एमसी चाह तो अभी मिस लिंडा के बहुत ज़्यादा क्लोन खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी देखने में काफ़ी हद तक एक ट्रांसेंडेंट बीइंग के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर आप एमसी थोड़ा सा गुस्से में मिस लिंडा के सारे क्लोन की किताब देखते हुए कहने लगा, कीपी लीचेस कोई के। और भी हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने सौदों की मदद से बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ मिस लिंडा की सारी कॉलोन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी कहते के वजह से बहुत ही आसानी से मिस लिंडा के सारे कॉलोन यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर सिर्फ अकेला उस पानी के अंदर खड़ा हुआ था। एमसी पीछे वो डिवाइन ओरा का सिंबल बहुत ज़्यादा ही अभी ग्लो कर रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और थोड़ा सा परेशान होती हुई खुद से कहने लगा, आखिरकार उसी वो एमसी अपने सामने उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर एक होल को देखती हुई खुद से कहने लगा, यहाँ पर एक रिफ्ट बन चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर अपने घुटने में बैठ चुका था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी पीछे अभी भी मिस लिंडा के और भी बहुत सारे कोलोन तोयबा हो रहा था। और भी एमसी आप उस प्यार के अंदर की उस होल की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ एक रिफ्ट को ही बना सकता हूँ, इससे पहले ये यहाँ पर बंद हो जाए मुझे यहाँ पर। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा के बहुत से क्लोन ने अभी एमसी को चारों तरफ से घेर लिया था और वो सारे क्लोन अभी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था। और फिर एमसी अपने हाथ को अभी आसमान तक उठाते हुए और अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा शैडो पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अभी तुम पर काउंटिंग कर रहा हूँ। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस होल की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा था और उसी पर एमसी हाथ के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही शैडो पावर बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बींग अभी एमसी के हाथ के अंदर बस से बाहर निकलने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एमसी को पानी के अंदर खींच रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उंगली के अंदर से एक शैडो क्रिएचर आप बाहर निकलने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं वो शैडो क्रिएचर यहाँ पर एक छोटा ड्रैगन का
फॉर्म लेने लगा, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इसका नाम उम्रा है यहाँ पर। यानी दोस्तों यही एमसी का माउंट ओबरिन है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस होल की तरफ आगे बढ़ने लगा और एमसी यहाँ पूरी तरह से उस पानी के अंदर जाने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही रोशनी बाहर निकल रहा था। अगली पर अब हम लोग वहाँ पर उम्रा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसके वजह से उस ब्लैक स्पीयर के ऊपर और भी ज़्यादा क्रैक पड़ने लग गया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस क्रैक के अंदर से उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में बाहर निकलकर दूसरी तरफ भागने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ यहाँ से चला जाता है, जिस चीज़ को अभी मिस लिंडा भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में ही वहाँ से भागने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद आप मिस लिंडा अपनी सोच को पकड़ने के बाद अपने सिर से उठते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फाराव से कहने लगा फाराव क्या तुमने इस चीज़ को यहाँ पर देख लिया है। जो सुनने के बाद लिबिया तो दागोन आप मिस लिंडा के करीब जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे कहने लगा हाँ ये यहाँ पर एक एविल शैडो ड्रैगन है जिसके बारे में आपने पहले ही कहा था मुझे। जो सुनने के बाद मिस लिंडा एक शानदार सा पोज देते हुए आप फाराव से कहने लगा हाँ जरूर वो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग केचर को रेज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस लिंडा और फाराव दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर फाराव आप मिस लिंडा से पूछने लगा क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। जो सुनने के बाद मिस लिंडा एक स्टेज पेस बनाकर फाराव से कहने लगा इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक बीच सर्वाइव करने के लिए अपने मास्टर को एबंडन कर रहा है, इसमें कोई भी नया बात नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा आप अपने शॉट को जमीन पर घुसाते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बच्चा यहाँ पर मेरे आइसोलेशन जोन के अंदर एक रिफ्ट को कैद कर सकता है। और फिर मिस लिंडा आप अपने ब्लैक स्पीयर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा यहाँ तो भी रोबोट को भी यहाँ पर 3 मिनट का वक्त लगा था जब वो पहली बार इस पीआर के अंदर से बाहर निकला था। मुझे ऐसा लग रहा है वो सच में यहाँ पर पहले ही पेंथियन को देख चुका है। अगली पर मिस लिंडा आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा अगर वो 1 घंटे के वक्त के अंदर ही इतना दूर जा चुका है तो भी मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा मैं उसे और भी कुछ देर के लिए यहाँ पर बुली करूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अब मिस लिंडा की इस बात को सुनने के बाद फाराव मिस लिंडा की तरफ देखते हुए मिस लिंडा से कहने लगा हाँ ये सुनने में बिल्कुल एक अच्छे आइडिया की तरह लग रहा है। अगली पर आप फाराव मिस लिंडा की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा इसका बेहद रिबीट फिर से यहाँ पर सापेश हो रहा है। इससे पहले से मालूम है थियो रेगनर आप उसके लिमिट तो पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी और फिर उस ब्लैक स्पीयर की तरफ देखते हुए फाराव अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी एक हेयर कैंडिडेट के लिए भी वो फिर भी यहाँ पर सिर्फ एक यंग शॉट्समैन है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगली वो फिर से मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए फाराव अपने मन में खुद से कहने लगा ये साइकिल पहले से ही अकेले ही 150 ईयर्स का हो चुका है। अगर मुझे सही से काउंट याद है तो भी सारे रिग्रेशन का साइकिल यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसके मदद से वो मेरे लॉट को यहाँ पर मैच कर सकता है, क्योंकि मेरे लॉट यहाँ पर लगभग सेंचुरी से भी ज़्यादा बॉक्स से जिंदा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उसी ब्लैक स्पीयर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर फाराव थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इस तरह के ब्राइट यंग प्रोस्पेक्ट को उधर होते हुए देखना सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगली पर आप मिस लिंडा थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए
फाराव से कहने लगा। फाराव जो सुनने के बाद फाराव आप मिस लिंडा को ग्रीट करते हुए मिस लिंडा से कहने लगा, हाँ मेरे लॉर्ड, आपके हम्बल सर्वेंट यहाँ पर आपके बात को सुन रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए आप फाराव से कहने लगा, मुझे ज़रूर यहाँ पर अपने खाने को बाद में ख़त्म करना पड़ेगा। आज की रात के अंदर मेरे पास यहाँ पर बहुत से गेस्ट आ रहा है। मैं जरूर खुद जाकर उन्हें ग्रीट करने वाला हूँ, इसलिए तुम आप बाहर मत आना। जो सुनने के बाद फाराव थोड़ा शौक होकर अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर फाराव मिस लिंडा की तरफ देखते हुए मिस लिंडा से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं कोई आप ही उस रूम के अंदर अपने ओरा के प्रसार को डाल रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं कोई आप ही उस रूम के एक दीवार को डिस्ट्रॉय करने के बाद उस रूम के अंदर आने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद मिस लिंडा अपने शॉट को भागकर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए उस तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली को अपने सामने ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई मिस लिंडा कहने लगा, रॉबर्ट तुम यहाँ पर। उसी और ब्लैक ड्रैगन यानी रॉबर्ट रैगनार अभी मिस लिंडा की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही लंबे वक्त हो चुका है पुराने कैलेंडर हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर ब्लैक ड्रैगन आप उस ब्लैक स्पीयर को ताज करते हुए उसकी तरफ देखती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, आपने फिर से इसे इस्तेमाल किया है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन की सिर्फ उस ब्लैक स्पीयर को ताज करने की वजह से वो ब्लैक स्पीयर वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों, इससे हम लोग समझ सकते हैं ब्लैक ड्रैगन असल में यहाँ पर कितना ताकतवर है। अगली को आप ब्लैक ड्रैगन बहुत ही आसानी से उस ब्लैक स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने के बाद मिस लिंडा की तरफ देखती हुई मिस लिंडा से कहने लगा, इतना काफ़ी है आपके गेम के साथ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस ब्लैक स्पीयर के अंदर एमसी अभी लेता हुआ था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही काला उल्टी करने लगा। ऐसा लग रहा था ये चीज़ अभी एमसी के स्टोरी के अंदर पहले से जा चुका था और फिर एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मुंह को साफ करते हुए उस उल्टी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे सच में लगा था मैं यहाँ पर ही मरने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा परेशान होकर किसी की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी अपने शैडो के फॉर्म में आने के बाद एमसी के सामने आने लगा। जिस चीज़ की तरफ देखती हुई एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उम्रा से कहने लगा, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने यहाँ पर मुझे बचा लिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उम्रा बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। अगले को आप एमसी अपने पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था ब्लैक ड्रैगन अभी मेरा पीछा कर रहा है। जब से मैं डेथ से मिला हूँ तब से ही इसके बारे में ना जानना यहाँ पर जाता वेदर होने वाला था। वो बार बार मुझे यहाँ पर हिंट दे रहा था। और फिर एमसी थॉरकिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, शायद देव ने उसे असाइन किया है मुझ पर नजर रखने के लिए। आखिरकार मुझे यहाँ पर पहले बीटीएल का दौर था। और भी एमसी बेजेद में रॉबर्ट रैगनार यानी ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है ये चीज़ यहाँ पर साबिलियन से ज़्यादा पोटेंशियल के लिए था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं रॉबर्ट रैगनार अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस लिंडा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप
ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम खुद यहाँ पर आने वाली हो ब्लैक ड्रैगन। तो सुनने की बात एमसी की तरफ देखती हुई ब्लैक ड्रैगन आप एमसी कहने लगा, फैगरिंग इग्नोरेंस कोई के। अगली वो ब्लैक ड्रैगन आप अपने सामने मिस लिंडा की तरफ देखती हुई एमसी से कहने लगा, क्या मुझे तुम्हारे लिए आप यहाँ पर दरवाजे को भी ओपन करना पड़ेगा। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस लिंडा की तरफ देखती हुई आप ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे मदद के लिए तुम्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर खुद से भागना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली को हम लोग देख पाते हैं। इस बात को सुनने के बाद मिस लिंडा अभी अपनी ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन अपने शॉट को पकड़ लेता है और एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस लिंडा अभी से अपनी ओरा को पूरी तरह से अनलिश कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा की जो ओरा पावर है वो देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली को आप मिस हिल्डा अपने शॉट के साथ आगे बढ़ते हुए रॉबर्ट लेग्रास से कहने लगा, क्या एक गैर माँ अपने ग्रेट ग्रैंडसन के साथ डिनर भी नहीं कर सकता है बिना किसी इंटरप्शन के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस लिंडा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर मिस लिंडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई रॉबर्ट लेग्रास से कहने लगा, या फिर तुम भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहते हो मेरे ग्रैंडसन। यानी दोस्तों ब्लैक ड्रैगन असल में एमसी के खुद के अंकल है यहाँ पर, यानी वो एमसी के डेथ के बादर हो सकता है। अब इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस हिल्डा की तरफ देखते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा, नहीं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह के मील के अंदर किसी को 1 घंटे के लिए लॉक करने की ज़रूरत पड़ता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी की तरफ देखती हुई एमसी के माइंड में कहने लगा, जब मैं तुम्हें यहाँ पर सिग्नल देने वाला हो उसी वो यहाँ से भाग जाना। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। अगली पर एमसी यहाँ उम्रा की तरफ देखती हुई उम्रा से कहने लगा, उम्रा मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर मेरे लिए और एक काम करो। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अभी एमसी के बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने पाँव को आज जमीन पर मारने लगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्लोर यहाँ पर आप दृष्टि हो रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी शोध सेलेस के साथ सामने तक अटैक करने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अभी यहाँ से भागो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अपने उस वेपन के साथ बहुत ही आसानी से मिस हिल्डा की शॉर्ट सीरीज को 2 हिस्सों में काट देता है और उसी वो एमसी यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी एमसी के पीछे पीछे एमसी साथ ही आगे बढ़ रहा था, सिर्फ मिस हिल्डा की सारे शॉर्ट सीरीज को डिस्ट्रॉय करती हुई। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और ब्लैक ड्रैगन दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा भी आप एमसी को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। उसी इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन आप मिस हिल्डा के साथ लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और एमसी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन और मिस हिल्डा अभी एक दूसरे के साथ यहाँ वो फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप मिस हिल्डा थोड़ा सा गुस्से में ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा, रॉबर्ट तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर। उससे ब्लैक ड्रैगन भी आप मिस हिल्डा आप देखती हुई मिस हिल्डा से कहने लगा, फॉर्मर कैलेन है इस चीज़ को अभी यहाँ पर ही रोक दीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन दोनों की फाइट देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी आंखों से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और इस चीज़ को देखते हुए ब्लैक ड्रैगन थोड़ा शौक कर अपने मन में खुद से कहने लगता वो या तो कभी और ज़्यादा रिग्रेस भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी गिरफ्त को गिव अप नहीं करना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर मिस हिल्डा की इस फेस को करीब से देखते हुए ब्लैक ड्रैगन अपने मन में खुद से कहने लगा इनके जैसे हारी रिग्रेसर के लिए ये दुनिया सिर्फ उनके एक खेलने की जैसा है जिसे उन्हें अभी हासिल करना होगा, या तो भी आगे इसका मतलब है ये दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है मिस हिल्डा अभी अपनी खुद के काबू में नहीं है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी अब वहाँ से एक विंडो की तरफ भागने लगा, जिस चीज़ को मिस लिंडा भी यहाँ पर नोटिस कर लेता है और फिर हमें उस विंडो को करीब से दिखाया जाता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी आप उस विंडो के कांच को तोड़कर वहाँ से भागने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप भी अपने नीचे जमीन की किताब देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो आज में दोस्तों एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट में था और फिर एमसी जमीन पर किताब गिरती हुई यहाँ पर उम्रा को साबुन करते हुए जोर से चिल्लाकर उम्रा से कहने लगा उम्रा। और फिर हम लोग देख पाते उम्रा अपने शैडो केचर फॉर्म से अपने असली फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं उम्रा अपने ड्रैगन फॉर्म में आ चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उम्रा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और उसी वक्त एमसी आप उम्रा के पीठ पर आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी और उम्रा दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उम्रा अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से आप भागने लगा, जिस चीज़ को अभी उस विंडो से बाहर की तरफ एक इंसान देख रहा था। अगली पर इस चीज़ को देखने के बाद मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शोध को आप रखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर मिस हिल्डा थोड़ा सा चिढ़ती हुई फराव से कहने लगा मुझे यहाँ पर अब रेस्ट करना है फराव, मैं हर एक चीज़ तुम वो छोड़ रहा हूँ। जो सुनने के बाद लिबियाथोन ड्रैगन यानी फराव अभी मिस हिल्डा को गिरफ्त करते हुए मिस हिल्डा से कहने लगा ठीक है माय लॉर्ड। उसके ब्लैक ड्रैगन पीछे से सिर्फ इस चीज़ को देख रहा था और कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ब्लैक ड्रैगन आप उस विंडो को दिखाते हुए मिस हिल्डा से पूछने लगा क्या तुम उसके पीछे नहीं जाने वाले हो। तो सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन की तरफ देखती हुई मिस हिल्डा थोड़ा चिढ़ती हुई ब्लैक ड्रैगन से कहने लगा उसने यहाँ पर विंडो से जाम कर दिया है, उसके पीछे जाने से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए यहाँ पर मरना होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा अभी अपनी टेबल के ऊपर कुछ दिखने लगा। अगली पर थोड़ा शौक और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर मिस हिल्डा कहने लगा क्या वो ब्रेजन बादशाह को ही क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हिल्डा बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हिल्डा आप अपनी टेबल के ऊपर रखे हुए 2 स्कोर की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा और उसी वक्त मिस हिल्डा खुद से पूछने लगा उसने कब इसे चुरा लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछले एपिसोड को सही से देखा है तो भी यहाँ पर 3 स्कोर था जिनमें से एक को अभी एमसी साहब चुरा लिया है और दोस्तों मुझे लग रहा है एक काम असल में उम्रा ने किया है एमसी के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस हिल्डा अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा है। एम्पायर की पिरामोस ईस्टर्न स्लम्स का सीन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही सोनू गिर रहा था और फिर हमें आप एक छोटा सा घर का सीन दिखाता है। आखिरी पर उस घर के अंदर से कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा मॉम मॉम क्या आप सो रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस घर के अंदर से कोई औरत जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा क्या मेरी लड़की
क्या तुमने यहाँ पर और एक स्कैरी सपना को देखा है? अगली पर उस घर के अंदर हमें यहाँ पर दो फूल का सीन दिखाता है जिनकी तरफ देखते हुए कोई अभी अपने मॉम से कहने लगा, हाँ ये सच में यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेसिस कैरी था। अगली पर एक औरत एक लड़की को जोर से हाथ करते हुए उस लड़की से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं अभी तुम्हारे पास ही हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोती हुई कहने लगा, लेकिन वो सारे बुरे आदमी और भी वो लड़की अपनी मॉम की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मॉम से कहने लगा, उन लोगों ने मेरे सपने के अंदर आपको मार डाला था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। इस बात को सुनने के बाद उस लड़की का मॉम यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रो भी नहीं पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस लड़की की मॉम के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ये बात बिल्कुल सच होने वाला है और उसे पहले से ही इसके बारे में मालूम है। अगली पर उसका मॉम थोड़ा सा परेशान होकर उस लड़की की तरफ देखती हुई उस लड़की से पूछने लगा, क्या सपने के अंदर उन सभी ने तुम्हें भी हाथ किया था कासांदा? यानी दोस्तों इस छोटी सी लड़की का नाम यहाँ पर कैसेंड्रा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैसेंड्रा का मॉम यहाँ पर कैसेंड्रा के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था, लेकिन खुद की मौत के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहा था। सच में दोस्तों, मॉम अपने बच्चे के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। आप अपनी मॉम की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद कैसेंड्रा अपनी मॉम को पागल कर बहुत ज़्यादा रोने लगा, लेकिन पहले कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कैसेंड्रा अपनी मॉम से कहने लगा, नहीं उन लोगों ने मुझे यहाँ पर टाइटली बांध को रखा था। जो सुनने के बाद कैसेंड्रा की मॉम कैसेंड्रा की सर को थोड़ा सा चूमती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैसेंड्रा से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ मेरे अच्छे बच्चे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कैसेंड्रा की मॉम बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर कैसेंड्रा की मॉम अभी कैसेंड्रा को बहुत ज़्यादा जोर से हाथ कर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए कैसेंड्रा से कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर और एक सपना मुझे किसी भी हालत में नहीं मार सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कैसेंड्रा की मॉम कैसेंड्रा को किसी भी हालत में शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर कैसेंड्रा की मॉम अब कैसेंड्रा को फिर से सुलाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैसेंड्रा से कहने लगा, इस तरह के सपने के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कैसेंड्रा। या तो भी अगर ऐसा होता भी है तो फिर इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। यानी दोस्तों कैसेंड्रा की मॉम को पहले से मालूम है वो अब यहाँ पर जरूर मरने वाला है, लेकिन इसके अंदर कैसेंड्रा को थोड़ा सा भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एक मॉम अपने बच्चे के लिए किसी भी हाथ तक सेक्रीफाइस कर सकता है। और भी एक बोतल में दो फूलों की तरफ देखते हुए कैसेंड्रा की मॉम अभी कैसेंड्रा से पूछने लगा, कैसेंड्रा मैं हमेशा किसके साइड में रहने वाला हूँ? जो सुनने की बात कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मॉम से कहने लगा, मेरे साइड में। जो सुनने की बात कैसेंड्रा की मॉम आप कैसेंड्रा से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा और तुम्हें हमेशा इस बात को आप याद रखना पड़ेगा मेरी लड़की। लेकिन इस वक्त में पहले भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है तुम्हारे जागने का। क्या तुम और भी ज़्यादा सोना चाहती हो मेरे प्रिंसेस? जो सुनने की बाद कैसेंड्रा अपने मॉम से कहने लगा, हाँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं उनके रूम से बाहर से अभी कुछ इंसान अपने हाथ में शॉट को भागकर और अपने मुंह को ढक कर आधा आने लगा। यानी दोस्तों ये सारे इंसान यहाँ पर ऐसा हैं जो अभी कैसेंड्रा के मॉम को यहाँ पर जरूर मारने वाला है। अगली को हमें अब कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था है जहाँ पर अभी हम लोग आसमान में एक ओबरिंग को उड़ती हुई देख पाते हैं जो अभी इसी इस्लाम की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी इस इस्लाम के अंदर आ चुका है और अपने हाथ में मिस हिल्डा की एक्स कॉल को पकड़ा हुआ था और अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर पिरामोस ईस्टर्न सलाम से हैं तो फिर हमारी एम्पायर की भविष्य की असली हेयर द मैजिक एम्प्रेस। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर
एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पल एमसी आप मैजिक एम्प्री कैसेंड्रा की भविष्य के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, कैसेंड्रा एदा यहाँ पर ही है अभी। यानी दोस्तों कैसेंड्रा असल में इस एदा एम्पायर का लिटिल प्रिंसेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर कैसेंड्रा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर एक घर के बाहर एम्पायर के निशान की तरफ दिखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा, क्या ये एम्पायर का निशान है? हाँ ज़रूर। सच में दोस्तों एमसी अभी इस एदा एम्पायर पर बहुत ज़्यादा ही लुक डाउन कर रहा है। अगली पल एमसी आप इस एदा एम्पायर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस पूरे कॉन्टिनेंट की ग्रेटेस्ट नेशन जिसे रेगनार खुद अभी बिलोंग करता है, जिस नेशन का नाम यहाँ पर एदा एम्पायर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी आप एम्पायर के पैलेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस एम्पायर का रॉयल फैमिली का नाम यहाँ पर एदा फैमिली है। वो लोग बहुत ही आसानी से इस पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर पाए थे, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जो सिर्फ उनके फैमिली के जनरेशन के अंदर ही पास डाउन होता है। उसी वो एमसी किसी के दोनों आंखों के बारे में सोचते हुए एक सीरियस पेज बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, उन लोगों के पास भविष्य के फोर्स आई थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस एम्पायर की फ्लैग को आप पूरी तरह से तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन और फिर एमसी आप उस एम्पायर फ्लैग को नीचे फैलने के बाद वापस से आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे जैसे जनरेशन पास होते जा रहा था ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही कम इंसान इस पावर को यहाँ पर इनहेरिट कर पा रहा था। और एम्पायर इस चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा बेसी ओवर रिलायंस कर रहा था। इसके वजह से रॉयल फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इनकॉम्पिटेंट बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस कॉल के अंदर सोते कैसेंड्रा के न्यूज़ के बारे में देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, कैसेंड्रा यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास पूरे एम्पायर के अंदर अभी इस तरह की पावर है, लेकिन वो यहाँ पर अभी इस स्लाइम के अंदर सरवाइव करने के लिए इस तरह से स्ट्रगल कर रहा है। अगली पर एमसी आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं उसे ढूंढ पाऊँ और मुझे उसे वहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो फिर वो ज़रूर यहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ही इनवैल्यूएबल एलाय बनने वाला है भविष्य के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर एमसी आप अपने सामने एक छोटे से घर यानी उस कैसेंड्रा के घर की तरफ देखती हुई खुद से पूछने लगा, क्या यही वो पैलेस है यहाँ पर? अगली पर एमसी आप अपने सिस्टम प्लान के अंदर मिस हिल्डा की उस कॉल को रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसे यहाँ तो भी यहाँ पर मालूम भी नहीं था वो असल में कौन है। इससे पहले रॉयल फैमिली ने जब तक उसे नहीं ढूंढा था, इसलिए वो यहाँ पर इस तरह से अभी रह रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एमसी आप अपने साइड में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके भविष्य को देखने की एबिलिटी अभी एक बच्चा होने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? या फिर अगली पर एमसी यहाँ पर खुश महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी आप अपने शोध को यहाँ पर एनालाइज करने लगा। और फिर एमसी आप उस घर के सामने जाकर को अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर खून का स्मेल आ रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था।
और फिर एमसी आप धीरे धीरे उस रूम के दरवाजे को ओपन करने लगा। अगली पर एमसी आप उस घर के अंदर आते हुए अपने चारों तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर किसी भी तरह की एम्बुश नहीं हुआ है, तो फिर किसने इस काम किया है। इस तरह के वक्त के अंदर शायद किसी को भी उसके बारे में नहीं मालूम होना चाहिए था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी आप उस घर के दरवाजा के अंदर आने के बाद अपने सामने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए किसी की आवाज़ को सुनने लगा, जहाँ पर वो सारी इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ बेत लगा सकता हूँ, तुम्हें शायद यहाँ पर नहीं मालूम था तुम इतने जल्दी इस तरह के अपने काद को खोने वाले हो। उसी वक्त और एक इंसान अभी उस इंसान से कहने लगा, तुम पागल कभी नहीं कोई कि जो मुझे यहाँ पर एक रिक्स देकर कह रही हो। उसी वो एमसी इन सारी आवाज़ को सुनने के बाद अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या वो सारी आप ही ऊपर के अंदर हैं। और फिर एमसी आप धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ उठते हुए अपनी खुद से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस रूम के अंदर अभी यहाँ पर 3 इंसान एक दूसरे के साथ कुछ खेल रहा था और उनका लीडर यहाँ पर उस बेड के ऊपर बैठा हुआ था और उस लीडर के पाँव की तरफ हम लोग अभी कैसेंद्रा की मॉम की लाश को पड़े हुए देख पाते हैं और हम लोग देख पाते हैं उस बेड के ऊपर उन सभी इंसानों की यहाँ पर कैसेंद्रा को अच्छी तरह से पकड़ को रख लिया है। सच में दोस्तों इस सारे इंसान यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी कोयल हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं कैसेंद्रा को अभी उन सभी इंसानों ने यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बांध को रखा है और उसके सामने हम लोग कैसेंद्रा के मॉम की लाश को देख पाते हैं, जिसके तरह अभी कैसेंद्रा देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एमसी अभी एक छोटे से भाग के अंदर से ऐसा चीज़ को देखने की कोशिश करते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर की रॉयल फैमिली ने इन सभी को भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी पूरी तरह से कॉन्फ्यूज दिख रहा था। और फिर एमसी अभी अपने सिस्टम प्लान के अंदर से एक शोध को बाहर निकालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, नहीं उनके पास ऐसा कोई भी बोझा नहीं है, ऐसे भी यह वक्त नहीं है उन लोगों के लिए ऐसा करने का। अगली को आप एमसी उन सभी इंसानों के लीडर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं जरूर उसी यहाँ पर बात करने के लिए मजबूर करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस इंसान का फेस यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर अपने चारों तरफ बहुत सारे शानदार शॉट को सामन कर रहा था। सच में दोस्तों एमसी के टेक्निक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो लीडर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो लीडर आप उस बेड से उठकर खड़ा होते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो आप कौन है अभी। उसी वह अपने लीडर की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद वो तीनों इंसान बहुत ही देर शौक होकर अभी अपने लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो लीडर उन तीनों से जोर से चिल्ला को कहने लगा, हर कोई अभी कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपनी इलेक्ट्रिक शॉट की मदद से बहुत ही आसानी से उन तीनों इंसान के शॉट को उनके धौर से अलग कर दिया था, जिस चीज़ को लीडर अभी यहाँ पर सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लीडर खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपने इलेक्ट्रिक शॉटों की मदद से उस लीडर के ऊपर भी अभी अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो लीडर अभी बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा अपने मुंह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस लीडर का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था।
अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर अपने सारे इलेक्ट्रिक सौदों की मदद से बहुत ही आसानी से इस लीडर को दीवार के साथ पिन को दिया था। जिस चीज़ को देखते हुए ये लीडर बहुत देर शौक और किससे पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों एमसी ने यहाँ पर इस लीडर की हालत अभी देखने में काफ़ी हद तक यीशु क्रिस्ट जैसा ही कर दिया था। और फिर एमसी की किताब देखती हुई वो लीडर बहुत देर घबरा कर एमसी से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का, क्या तुम्हें मालूम भी हम लोग कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये इंसान अभी एमसी को जो यहाँ पर एक रेगनर क्लैन का मेंबर है उसे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है अपने बैकग्राउंड के बारे में बता कर। ये किस तरह की मजाक है यहाँ पर। अगली को आप एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लीडर की किताब देखती हुई उस लीडर से कहने लगा ये सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा टाइमिंग है, मैं सच में यहाँ पर जानना चाहता हूँ तुम कौन हो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अपने सामने एमसी को यहाँ पर देखने के बाद वो लीडर पहले बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त वो लीडर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी कहने लगा क्या थियो रेगनर, तुम्हें शायद अभी फ्रंट लाइन के अंदर होना चाहिए था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी एमसी को देखने के बाद इस लीडर का फात को चौसो जरूर हो चुका है। जोश होने के बाद अब एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस लीडर की ताब देखती हुई उस लीडर से पूछने लगा तुम्हें मेरे बारे में मालूम है और इस वार के बारे में भी। अगली पर एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लीडर की ताब देखती हुई उस लीडर के ऊपर अपने ओरा पेशार को डालते हुए उस लीडर से पूछने लगा क्या तुम तौबा गैंग के मेंबर हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी के इस तरह के ओरा पेशार और एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर एमसी की ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो लीडर अभी एमसी ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा कौमी नहीं तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम है किस तरह से तुम्हें यहाँ पर इस प्लेस के बारे में पता चल चुका है। और फिर वो लीडर अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एमसी के सारी शोध को अपने शरीर से आलोक करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा लेकिन ये चीज़ याद रख भी हमारे लिए पहले से भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैं यहाँ पर एक हूँ जो तौबान के 8 नोबेल साबितों में से एक है। सच में दोस्तों इस इंसान को शायद मालूम ही नहीं है एमसी ने यहाँ पर तीसरे नोबेल साबित को पहले ही मार डाला है और इस इंसान को लग रहा है ये अभी यहाँ पर एमसी को मार सकता है। अगली पर एमसी ताब ऐसे करने के लिए आगे बढ़ती हुई एक जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे शौर को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर सिर्फ खड़ा होकर एक की इस तरह की एहतियात को करती हुई देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अचानक से आप हम लोग देख पाते हैं एमसी ने यहाँ पर अपनी एक शानदार शॉट को अनलीश कर दिया है। सच में दोस्तों एमसी का ये शानदार शॉट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के उस शानदार शॉट ने यहाँ पर एक के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा होल बना दिया था और जिसे देखने के बाद एक अपने मुँह से खून खांसती हुई जोर से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस कैद की ताब देखते हुए एक से कहने लगा तुम एक भारवीन यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक अभी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ही खून खास रहा था और दर्द की मारे थोड़ा सा जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एक अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से अपनी घुटने को बेचने के बाद खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली को एक आप अपने शरीर के अंदर से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में कोई इजी ओपोनेंट नहीं होने वाले हो, ऐसा वो लोग यहाँ पर कह रहे थे। उसी वो एक के इस तरह के पार को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और फिर एकताप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने हाथ के एक अटैक के साथ एमसी पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, मैं ज़रूर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। आप एक साथ हेल में गिरते हैं। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एक ताप बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, डेमिड ब्लू माउंटेन कॉप्स के साथ काम करने की वजह से मेरे साथ हर एक चीज़ आप बुरा हो रहा है। अगर मैं इसके खिलाफ अपने मौत तक यहाँ पर फाइट करता हूँ, आखिरकार ब्लू माउंटेन कॉप्स यहाँ पर कैसेंड्रा को जरूर यहाँ पर से रिकवर कर सकता है। लेकिन उस और हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी अपने मुँह से थोड़ा सा खून खांसते हुए उस एक्ट के ताप देखते हुए एक्ट से कहने लगा, तुम सारे तौबा सच में यहाँ पर सेम प्लान को इस्तेमाल करते हो जब चीज़ें गलत होने लगता है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक थोड़ा सा शौक होकर एमसी ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ खुद को एक के हाथ से छुड़ाते हुए एक पर अटैक करने के लिए एक के पीछे पहुंच जाता है, जिस चीज़ को अभी एक यहाँ पर समझ भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग आप देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक के सर को उसके धौर से आलोक कर दिया है। और फिर एमसी आप बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर एक की ताप देखते हुए एक से कहने लगा, तुम अकेले आप हेल्प पर जरूर गिर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं एक के धौर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून गिर रहा था और एक का सौर अभी दूसरी तरफ जाकर गिरता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ फिर से उस घर के अंदर आ जाता है। अगली पर हम लोग आप एमसी के पीछे यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाके को होती हुई देख पाते हैं और एमसी यहाँ भी अपनी शोध को अपने पीछे रखते हुए बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। अगली पर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी आप कैसेंड्रा की मॉम की शरीर को एक कपड़े के साथ ढक रहा था। और फिर एमसी आप कैसेंड्रा की मॉम की शरीर के ताप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उसी पर एमसी थोड़ा सा और घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी स्कूल के अंदर भी तौबा की कैसेंड्रा पर अटैक करने की किसी भी तरह की इंटेंशन नहीं है, इसका मतलब है। और फिर एमसी थोड़ा सा घबरा कर कैसेंड्रा की मॉम की ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं ड्रैगन एम्पायर की रिवाइवल के बाद चीज़ें आप सच में यहाँ पर चेंज हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर एमसी आप कैसेंड्रा की मॉम की सॉरी की ताप देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, जिस चीज़ की वजह से मैं अब इसके मौत के लिए भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल बन चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर और थोड़ी देर पहले आ पाता। अगली पर कैसेंड्रा आप एमसी ताप देखती हुई एमसी से पूछने लगा, मॉम क्या ठीक है यहाँ पर? बड़े भाई कुछ तो कहो यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं कैसेंड्रा की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर कैसेंड्रा की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर कैसेंड्रा फिर से आप एमसी से पूछने लगा, यहाँ पर असल में मेरी मॉम के साथ क्या हो रहा है? और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान होकर कैसेंड्रा के साथ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ। अगली पल आप कैसेंड्रा की ताप देखती हुई एमसी बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर देख भी नहीं सकता है। वो कैसेंड्रा अभी एमसी से पूछने लगा, क्या वो यहाँ पर ठीक है? यानी दोस्तों कैसेंड्रा यहाँ पर पूरी तरह से आंधा है। और फिर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर जमीन की ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में किस तरह का आयरनी है, एक अंधा इंसान जो यहाँ पर असल में भविष्य को देख सकता है। क्या मुझे उसे सच कहना चाहिए यहाँ पर जो उसके मॉम यहाँ पर पहले से ही मर चुका है? अगली पर एमसी आप थोड़ा सा परेशान होकर कैसेंड्रा की ताप आगे बढ़ती हुई कैसेंड्रा से कहने लगा, कैसेंड्रा तुम्हारा मॉम यहाँ पर। उसी वक्त कैसेंड्रा एमसी की बात को काटती हुई एमसी से कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर मर चुका है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना?
अगली पर कैसेंद्रा की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा परेशान होकर कैसेंद्रा की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर कैसेंद्रा बहुत ज़्यादा रोती हुई, बहुत ज़्यादा कांपती हुई एमसी से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले से ही इस चीज़ को अपने सपने में देख लिया था, और जो सारी चीज़ मैं यहाँ पर अपने सपने के अंदर देखता हूँ वो सारे बिल्कुल सच होता है। इसलिए सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कैसेंद्रा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप कैसेंद्रा जोर से चिल्लाकर एमसी से पूछने लगा, लेकिन ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा याद है, सपने के अंदर उन सभी बुरे आदमी ने मुझे यहाँ पर सो लेकर चला गया था, लेकिन ओपा तुम यहाँ पर आए हो मुझे बचाने के लिए। और फिर एमसी ताप देखते हुए कैसेंद्रा स्टेज पीस बनाकर एमसी से पूछने लगा, ओपा क्या तुम यहाँ पर। अगली पर एमसी ताप देखती हुई कैसेंद्रा आप एमसी से पूछने लगा, भविष्य को चेंज कर सकते हो। उसी पर कैसेंद्रा की इस तरह की बात को सुनने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और भी सिस्टम प्लेन से अभी एमसी के पास एक और नया क्वेश्चन आ जाता है, जिसका नाम है सिनारियो क्वेश्चन नंबर 5। ये यहाँ पर असल में टाइमलाइन का की है। उसी को यहाँ पर भविष्य के एम्पायर की प्रिंसेस को ढूंढकर और उसे हमेशा हमेशा के लिए पौतित करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी क्वेस्ट के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।